गुड मॉर्निंग। एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन अर्थात प्रसार एवं संचार की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केवीके के बारे में, जो कि हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत सम्मिलित है। केवीके अर्थात इसे कहा जाता है कृषि विज्ञान केंद्र। तो आइए जानते हैं विस्तार से कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में। क्या आपने इससे पहले कभी कृषि विज्ञान केंद्र का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि संभव है कि जहां आप रहते हैं उस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हो। और अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूं, गंगानगर के स्टूडेंट्स की, तो गंगानगर में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित है। हमारे देश में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में की गई थी और कृषि शिक्षा आयोग के अलावा योजना आयोग और राष्ट्रीय कृषि आयोग ने यह माना था कि गांव के लोगों को जो कि कृषि का कार्य मुख्य रूप से करते हैं या पशुपालन, मत्स्य पालन आदि का कार्य करते हैं, उनको उनके उद्योग धंधे विकसित करने के लिए या उनमें उन कार्यों को और बेहतर तरीके से करना सिखाने के लिए एक ऐसे केंद्र की स्थापना की आवश्यकता है जहां पर इन कृषकों की या इन पशुपालकों की समस्याओं को सुना जा सके, उनका हल निकाला जा सके और उन्हें इन समस्याओं को दूर करने में मदद की जा सके। तो इस अवधारणा के साथ में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई और इसमें जैसा कि इसका उद्देश्य था, कृषकों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों और गृहिणियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जब इनको प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसके जो नियम हैं या ये बातें ध्यान में रखी जाती हैं कि कार्य अनुभव के आधार पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। अर्थात उनको जो भी चीज सिखाई जाती है वह उनको कार्य करने दिया जाता है। अर्थात कार्य करने के द्वारा सीखने की जो विधि है उसके आधार पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। और जब कोई व्यक्ति कार्य अनुभव के आधार पर कोई चीज सीखता है तो वह उसको भली भांति सीख पाता है और लंबे समय तक उसको याद भी रख पाता है। केवल देखने से या केवल सुनने से किसी भी प्रक्रिया को या किसी भी कार्य को सीखना संभव नहीं होता। उस समय तो लगता है कि हाँ, ये काम बहुत अच्छी तरह से आ गया है। उदाहरण के लिए जब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल कोई कढ़ाई की किसी विशेष स्टिच के बारे में अगर सिखाती हूँ तो जब मैं उसको करके आपको दिखाऊंगी और आप सिर्फ देख रहे हैं तो आपको एक बार लगेगा कि आपने वो चीज अच्छी तरह से सीख ली है। लेकिन जब आप उसको करने लगते हैं तो आपको लगता है कि यह काम तो आपको अच्छी तरह से आया ही नहीं। किसी को कोई कठिनाई महसूस होती है, किसी को कोई कठिनाई महसूस होती है। फिर आप पूछते हैं कि मैडम ये चीज हमें समझ में नहीं आई, ये चीज कैसे करनी है हमें समझ में नहीं आया, एक बार और बना के बता दीजिए। तो जब आप एक बार उस चीज को बना लेते हैं या उस स्टिच को एक बार आप अच्छी तरह से करके देख लेते हैं तो आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और वह याद भी रह जाती है। अगर आप केवल इस चीज पे आधारित रहते हैं कि हाँ ठीक है हमने देख लिया है और उसको करके नहीं देखते हैं तो वो आप शीघ्र ही भूल जाते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र में जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह
इसी आधार पर दिया जाता है कि जो भी प्रशिक्षण लेने वाले लोग हैं उनको वह चीज करके सीखने का मौका दिया जाए। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र में ऐसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं जो कि स्वरोजगार उत्पन्न करने में ग्रामीण लोगों की सहायता प्रदान करें। इसके अलावा जो कृषि विज्ञान केंद्र पर जो पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं वे सभी पाठ्यक्रम अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्र पर अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर एक समान पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हो, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र हमारे देश भर में अलग अलग जगहों पर चलाए जाते हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों की खेती होती है या अलग अलग तरह के संसाधन उपलब्ध होते हैं या अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। जैसे जहां पानी अधिक होता है वहां चावल उगता है, जहां पानी कम होता है वहां बाजरा उगता है। तो अगर सभी जगह पे बाजरा उगाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए या बाजरे की खेती किस तरह से बेहतर तरीके से की जाती है, अगर यह पाठ्यक्रम सभी जगह रख दिया जाए तो वह उन क्षेत्रों के लिए किसी भी काम का नहीं है जहां की बारिश अधिक होती है या पानी अधिक होता है। इसी तरह से अगर उल्टा कर दिया जाए तो भी वह पाठ्यक्रम सक्सेसफुल नहीं होगा। अतः हर क्षेत्र की आवश्यकता अलग अलग होती है, परिस्थितियां अलग अलग होती है, वहां के संसाधन अलग अलग होते हैं, लोगों की आवश्यकताएं और समस्याएं अलग अलग होती है। अतः किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र पर जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है वह वहां के लोगों की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र के सिद्धांत क्या क्या हैं। तो सिद्धांत वही हैं जो कि सामान्यतया प्रसार शिक्षा के सिद्धांत होते हैं। इसमें पहला है कृषि कार्यों को बढ़ाना। हमारा देश जो है आज भी कृषि प्रधान देश है और इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र का यह एक सिद्धांत है कि यह अपनी प्रशिक्षण के द्वारा या अपने कार्यों के द्वारा कृषि के कार्यों को या कृषि को बढ़ावा दे। करके सीखने का सिद्धांत, यह मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बता चुकी हूँ अभी कुछ देर पहले कि कृषि विज्ञान केंद्र में जो प्रशिक्षण कार्य किए जाते हैं वे करके सीखने के सिद्धांत का अनुकरण करते हैं ताकि वह प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए और वे उसको अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके। अग्रिम सिद्धांतों की या और सिद्धांतों की हम बात करें तो उसमें एक सिद्धांत यह है कि कमजोर वर्ग पर अधिक ध्यान दिया जाता है कृषि विज्ञान केंद्र में। कमजोर वर्ग का मतलब ये है कि जो निर्धन है, जरूरतमंद है या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या समाज में अन्य कारणों से पिछड़े हुए हैं, तो उन वर्गों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण के लिए प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है परंतु फिर भी कृषि विज्ञान केंद्र में जो प्रशिक्षण चलाए जाते हैं वे कार्यक्रम सभी लोगों के लिए है। कोई भी व्यक्ति अगर वो उस प्रशिक्षण की जो शर्तें हैं या उस प्रशिक्षण की जो मांग है उसके अंतर्गत आ रहा है तो वह उस प्रशिक्षण के लिए अपना नाम लिखा सकता है या अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। एक और विशेष सिद्धांत की पालना केवीके के अंतर्गत जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसमें की जाती है, वह है प्रशिक्षणार्थियों की सीमित संख्या। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि यह वास्तव में जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं उनका लाभ उठाए जाने पर जोर देता है। भीड़ इकट्ठी करना या किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करना सिर्फ नाम मात्र के लिए या सिर्फ कागजों में कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि चाहे 10-20 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, लेकिन ये 10-20 लोगों को इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए
कि सभी लोगों को उस कार्य में पारंगतता हासिल हो जाए, वे उस कार्य को भली भांति सीख लें और इस लायक हो जाएं कि अपने जीवन में या तो स्वरोजगार उत्पन्न कर सकें या जो पहले से कार्य वो कर रहे हैं उस कार्य में वह और अधिक सुधार लाकर अपनी जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें या अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो इसलिए इसमें ध्यान दिया जाता है कि जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनकी संख्या उतनी ही रखी जा सकती है जितने लोगों को अच्छी तरह से प्रशिक्षण एक समय पर दिया जा सके। प्रशिक्षण कार्यों के लिए जिन लोगों का चयन किया जाता है वह उनकी आवश्यकता को देखकर किया जाता है। साथ में यह भी ध्यान रखा जाता है कि उन लोगों की वास्तव में इस कार्य को सीखने के प्रति रुचि है या नहीं। अगर जबरदस्ती किसी व्यक्ति को उस कार्य या प्रशिक्षण के लिए ले आया जाता है तो वह उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, सीखने में अपनी रुचि नहीं दिखाता और अननेसेसरी जो संसाधन होते हैं उनका अपव्यय होता है और इसलिए उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो कि वास्तव में सीखने में रुचि रखते हैं और उनको अपने जीवन में उसकी बहुत अधिक आवश्यकता महसूस होती है। इसके अलावा एक और सिद्धांत जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका जो पाठ्यक्रम है वह आवश्यकता और उपलब्ध साधनों के आधार पर तैयार किया जाता है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक मैं आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया है मैंने आपको। और अब हम बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के उद्देश्यों की। तो कृषि विज्ञान केंद्र के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वे इस प्रकार हैं। सबसे पहला उद्देश्य है प्रशिक्षण एवं समस्याओं का समाधान, अर्थात लोगों को उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु या उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु, उनका जीवन खुशहाल बनाने हेतु उनको प्रशिक्षण दिए जाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। और यह प्रशिक्षण इस प्रकार से दिए जाते हैं कि कम से कम व्यय करके वो अधिक से अधिक लाभ उठा सके, या जिस भी चीज का प्रशिक्षण उन्हें दिया जा रहा है उस प्रशिक्षण को प्राप्त करके वह स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कर सके या अपना खुद का रोजगार उत्पन्न कर सके। और इसके लिए उन्हें कहाँ से लोन लेना है या कहाँ से वे साधन एकत्रित करेंगे इस बारे में भी उनको पर्याप्त जानकारी दी जाती है और उनकी मदद की जाती है। इसके अलावा कृषकों को जागरूक बनाना भी कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य है, अर्थात कृषकों के लिए हमारे देश में सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनका कई बार कृषकों को पता नहीं लगता है क्योंकि वो उन तक पहुंच नहीं पाते हैं या वे उस जानकारी से वाकिफ नहीं हो पाते हैं क्योंकि कई बार उनके पास में वे संसाधन नहीं होते हैं जो कि उनको सूचना उपलब्ध करा सकें या कई बार वे अनपढ़ होते हैं, इस वजह से उन्हें उसके बारे में पता नहीं लग पाता है। तो ऐसे जो भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा उनके हितों के लिए बनाए जाते हैं उस हेतु कृषकों को जागरूक बनाना भी कृषि विज्ञान केंद्रों का उद्देश्य है। सामान्यतः आजकल यह देखा जा रहा है कि जो किसानों के बच्चे हैं उनका मन कृषि कार्यों से हट चुका है, वे कृषि कार्य करना नहीं चाहते हैं और कृषि कार्य करना नहीं चाहते लेकिन वे पढ़ाई भी नहीं करते हैं और छोटी उम्र में ही वे स्कूल जाना छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में न तो वो कृषि का कार्य करना चाहते हैं और न ही वो पढ़ लिख कर किसी और कार्य के काबिल बन पाते हैं। तो ऐसे जो कृषक पुत्र हैं उनको खेती के कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, उनको नई तकनीकों के बारे में बताना या उनके कृषि कार्य के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न करना, यह भी केवीके का एक उद्देश्य है। इसके अलावा कई बार जहाँ पे केवल मानसून की खेती होती है, हमारे देश में अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर साल में एक बार केवल मानसून के समय खेती की जाती है। ऐसे में जब मानसून का समय नहीं होता तो वर्ष के उन महीनों में महिलाएं
खाली होती हैं या पुरुष खाली होते हैं, उनके पास में बहुत सारा कुछ कार्य करने को नहीं होता। ऐसी स्थिति में गृहिणियों को ऐसे कार्य सिखाए जाते हैं जो कि उन्हें रोजगार उत्पन्न करने में मदद करता है या उन्हें आर्थिक रूप से धन अर्जित करने में मदद करता है। और इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे आप लोगों ने ये फैब इंडिया के बारे में सुना होगा। फैब इंडिया जो है वो वस्त्र वगैरह बनाने का कार्य करती है। तो इसमें जो कढ़ाई का कार्य होता है या छपाई का कार्य होता है, यह ग्रामीण महिलाओं के द्वारा किया जाता है। उनको कपड़े दे दिए जाते हैं, तो कपड़े सिलने का काम या कपड़ों पे कढ़ाई करने का काम या कपड़ों पे छपाई करने का काम, ऐसे कार्य गृहिणियों को सिखा दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ घरेलू उद्योग भी उन्हें सिखाए जाते हैं, जैसे डेकोरेटिव आइटम बनाना या और भी कुछ कार्य जो कि उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं। ऐसे कार्य उनको सिखाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य संस्थाओं जैसे स्कूल है या और जो भी शिक्षण संस्थान है या स्वयंसेवी जो संस्थान है, उनके मदद से साक्षरता कार्यक्रमों का भी आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो कृषि विज्ञान केंद्र है वह यह भी मॉनिटरिंग करता है कि जो प्रशिक्षण लोगों को दिया गया है उसे वे अपने जीवन में अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं, और अगर नहीं अपना रहे हैं तो ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनके कारण वे नहीं अपना रहे हैं। तो उन समस्याओं को उन्हें दूर करने में मदद करना और उस जो प्रशिक्षण है उसका फायदा उठाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का कार्य भी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कृषकों के लिए क्षेत्र भ्रमण व शिविर लगाने की भी जिम्मेदारी कृषि विज्ञान केंद्र की होती है। और ऐसे में कृषकों को ऐसी जगहों पर या अन्य स्थानों के कृषि विज्ञान केंद्रों पर ले जाया जाता है। वहां पर जो विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं उसके बारे में उन्हें बताया जाता है, और ऐसी जगहों पर ले जाया जाता है जहां पे पहले कृषि विज्ञान केंद्र ने अपने प्रशिक्षण का कार्य किया होता है और वे किस तरह से उनके जीवन में सुधार आया है, किस तरह से वे बेहतर तरीके से खेती कर पा रहे हैं या कोई अन्य कार्य कर पा रहे हैं जिससे उन्हें रोजगार मिल रहा है। तो ये सारी चीजें दिखाने हेतु उनके लिए एक भ्रमण का आयोजन भी किया जा सकता है, और एक कैंप 3-4 दिन का कैंप लगाकर भी या उनके लिए प्रदर्शनी लगाकर भी उन्हें जो प्रशिक्षण है उसके लाभों के बारे में या जो कार्य उन्हें सिखाए जाते हैं उनके लाभों के बारे में उन्हें अवगत कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक और मुख्य उद्देश्य वह है कि 12वीं उत्तीर्ण जो छात्र हैं उनको रोजगार परक प्रशिक्षण देना। 12वीं पढ़ने के बाद में कई बार छात्रों के सामने यह दुविधा होती है कि वे आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाएं, या अब उन्हें जैसे कमाने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। तो ऐसे बच्चों को जो कि आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं उन्हें रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके अंतर्गत जैसे मोटर गैराज का काम है या मैकेनिक का काम है या इलेक्ट्रीशियन का काम है या कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है या सिलाई का काम है
इस तरह के कार्य इन बच्चों को सिखाए जाते हैं जिससे वे अपने लिए रोजगार उत्पन्न कर सकें। अब हम बात करते हैं केवीके के संगठन और प्रबंधन के बारे में। तो केवीके का जो कार्य है वह केंद्र सरकार द्वारा यह चलाया जाता है या चलाई गई योजना है, और इसमें योग्य, कुशल, अनुभवी और दूसरों की समस्या को समझने वाले विषय विशेषज्ञ होते हैं जो प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ उन्नतिशील कृषक या कार्यकर्ता होते हैं जो कि या विषय विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें प्रशिक्षण के कार्य हेतु केवीके में इनवाइट किया जा सकता है। इसके अलावा जो संस्थाएं कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यों के इम्प्लीमेंटेशन में मदद करते हैं वे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, जिसको ICAR कहा जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, कृषि विश्वविद्यालय, उनके द्वारा भी कृषि विज्ञान केंद्र चलाए जाते हैं। स्वयं सेवी संस्थाएं जो हैं वे भी कृषि विज्ञान केंद्र के संचालन या प्रबंधन के लिए मदद करती हैं। इसके अलावा विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान जो कि कृषि आधारित उद्योग चलाते हो, जैसे इस एरिया में कॉटन बहुत ज्यादा होती है, तो कॉटन को इकट्ठा करना और उसको इनिशियल या प्रारंभिक रूप से उनको साफ करना और उनको आगे की फैक्ट्रीज में अन्य कार्यों के लिए भेजना, जैसे कपड़ा बनना या अन्य चीजों का बनना। तो इस तरह के जो कार्य हैं वे जिन संस्थानों के द्वारा कराए जाते हैं वो इन लोगों को प्रशिक्षण दे सकती है। या जहाँ पे हैंडलूम का काम होता है या जहाँ पे वस्त्र बुनने का काम होता है, या जैसे तिलोनिया का मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे छपाई के कार्य होते हैं, ब्लॉक प्रिंट का, या इधर बाड़मेर और उधर जैसलमेर की तरफ ट्रेडिशनल कढ़ाई और ये पैच वर्क की चादरें वगैरह ये सब बनाई जाती हैं, या ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, डेकोरेटिव जो सामान है वे बनाए जाते हैं। तो जिन संस्थानों के द्वारा ये कार्य कराए जाते हैं, चाहे वह विज्ञान और तकनीकी से संबंधित हो, तो ये लोग भी केवीके से संपर्क कर सकते हैं और जिस प्रकार के प्रशिक्षण या प्रशिक्षित युवाओं की या लोगों की उन्हें आवश्यकता है, उन्हें वो प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं ताकि उन्हें कार्य करने वाले लोग आसानी से मिल जाएं। इसके अलावा जब इनमें से कोई संस्था कृषि विज्ञान केंद्र में अपना योगदान नहीं देती है, तो राज्य सरकार की एजेंसियां इसकी केवीके को चलाने के लिए मदद करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए कुछ क्षेत्रों को प्राथमिक दी जाती है। उनमें से ये क्षेत्र आते हैं उसके अंतर्गत: पहाड़ी क्षेत्र, बारानी क्षेत्र, वन क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, बाढ़ वाले क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर कम उपलब्ध होते हैं, और ये जो क्षेत्र हैं वे सुविधाओं की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं। यहाँ का जो जीवन होता है वह अत्यंत कठिन होता है, इसलिए इन क्षेत्रों को मुख्य रूप से प्राथमिकता दी जाती है कृषि विज्ञान केंद्र खोलने के लिए। इसका जो स्टाफ है उसके अंतर्गत एक प्रधान प्रशिक्षक संगठक होता है जिसे चीफ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजर कहते हैं। उसके अलावा इसमें एक प्रशिक्षण सहयोगी होता है जो कि लोगों को
प्रशिक्षण देने का कार्य करता है और उसकी मदद के लिए एक प्रशिक्षण सहायक होता है जो कि प्रशिक्षण सहयोगी की प्रशिक्षण कार्य करने में सहायता करता है। अब हम बात करते हैं प्रसार केंद्रों या कृषि विज्ञान केंद्रों पर कौन कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत अन्न उत्पादन के लिए खेती की तैयारी अच्छे तरीके से करना, भूमि को गहराई से जोतना सिखाया जाता है, कंपोस्ट खाद बनाना सिखाया जाता है, खेत में रासायनिक उर्वरकों या खादों का कब छिड़काव करना चाहिए, कितनी मात्रा में छिड़काव करना चाहिए, यह सिखाया जाता है। अधिक उपज देने वाली किस्मों के बारे में बताया जाता है। उन किस्मों को कहाँ से वे प्राप्त कर सकते हैं यह बताया जाता है। या कृषि विज्ञान केंद्र पर बीजों की उपलब्धता भी रहती है कृषकों के लिए। पौध की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए यह सिखाया जाता है। पशुधन की किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए, उन्हें किस तरह का भोजन देना चाहिए, किस किस तरह के टीके लगाने चाहिए, बीमारियों से कैसे बचाना चाहिए यह सिखाया जाता है। ट्यूबवेल की रखरखाव कैसे करनी चाहिए, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन, गौ पालन, बकरी पालन, खरगोश पालन करना सिखाया जाता है। आजकल तो मशरूम की खेती भी बहुत फेमस हो रही है, वह सिखाया जाता है। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए केंचुओं को पालना भी सिखाया जाता है। लघु सिंचाई करना, कम पानी वाला पौधा लगाना उनको सिखाया जाता है। घरों की स्वच्छता और पारिवारिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना गृहिणियों को सिखाया जाता है। पौष्टिक, स्वादिष्ट एवं तृप्तिदायक व्यंजन बनाना गृहिणियों को सिखाया जाता है ताकि घर के सभी लोग स्वस्थ हो सकें, रह सकें और कम कीमत पे वे पौष्टिक भोजन उपलब्ध कर सकें। कृषि उत्पाद को कब बेचा जाना चाहिए, कहाँ बेचा जाना चाहिए ताकि उनको अच्छी कीमत मिल सके। इसके अलावा फल और सब्जियों का संरक्षण करना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई करना, दूध से पनीर, चीज और अन्य पदार्थ बनाना, शिशु स्वास्थ्य तथा मातृ कल्याण की बातें सिखाना, ये सब प्रशिक्षण जो है वो कृषि केंद्रों पर दिए जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कृषि विज्ञान की विशेषताओं, कृषि विज्ञान केंद्रों की विशेषताओं के बारे में। तो इसके सिद्धांतों और उद्देश्यों से संबंधित ही कृषि विज्ञान केंद्र की विशेषताएं हैं और यह कहते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह लोगों में व्यवहारिक कुशलता प्रदान करती है, अर्थात लोगों को जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है वे उसमें वास्तव में पारंगत हो जाते हैं, वास्तव में उसमें उसको सीखते हैं। केवल वर्बली उन लोगों को बताना कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य नहीं है, उसे वे वास्तव में सीख कर अपने जीवन में उसको काम में ले सकें, उपयोग में ले सकें, यह कृषि विज्ञान केंद्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसका एक सशक्त तकनीकी आधार है क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र में जो भी कार्य किए जाते हैं वे वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल नवीनतम तकनीक के ऊपर आधारित होते हैं, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से कनेक्टेड होते हैं या जो ICAR है उसके द्वारा ये कनेक्टेड होते हैं। इसलिए जितनी भी नवीनतम तकनीक का आविष्कार किया जाता है कृषकों की समस्याओं को दूर करने के लिए, वे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा सिखाई जाती हैं। इसके अलावा इसका कार्य क्षेत्र जो है वह सीमित है, जैसा कि पहले भी बताया था कि बहुत सारे लोगों को एक साथ शिक्षा देना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि कम लोगों को अच्छी शिक्षा देना और बिल्कुल पारंगत कर देना इसका उद्देश्य है। जब छोटी जगह पर एक बार सारा उद्देश्य प्राप्त कर लिया जाता है या लक्ष्यों की पूर्ति हो जाती है तो दूसरी जगह का चयन किया जाता है। एक साथ बड़े स्तर पर कार्य या बड़े क्षेत्र में कार्य नहीं किया जाता।
इसके अलावा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनमें लचीलापन होना चाहिए। और लचीलापन का अर्थ यह है कि जब कृषकों को समय होता है, जब उनके पास में पर्याप्त वक्त होता है कोई नई चीज सीखने का, तभी उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जब अगर ऐसा वक्त चुन लिया जाएगा जिस समय वे अपने घर के कामों में या खेती के कामों में बिजी होते हैं, तो वे प्रशिक्षण कार्य के लिए नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए यह लचीलापन रखना आवश्यक है कि जब उनको समय उपलब्ध होता है उस समय उनको कार्य सिखाया जाए। अगर उनको शाम का समय माफिक होता है तो शाम को सिखाया जाए। यह जरूरी नहीं है कि नहीं तुम्हें तो सुबह ही आना पड़ेगा, तब यह काम सीखना पड़ेगा। लेकिन इसमें दृढ़ता भी होनी चाहिए कि अगर 1 महीने का कार्यक्रम है तो लोगों को प्रतिदिन 1 महीने तक नियमित रूप से आना है, उसमें उनको छूट नहीं मिलनी चाहिए। तो दृढ़ता और लचीलापन दोनों ही केवीके में चलाए जाने वाले कृषि जो प्रशिक्षण कार्य हैं उनकी विशेषता है। प्रशिक्षण की व्यवहारिक सुविधाएं केंद्र पर प्रदान की जाती है, अर्थात हर एक व्यक्ति को करके सीखने की सुविधा यहाँ प्रदान की जाती है। मिश्रित प्रशिक्षण की धारणा केवीके की एक विशेषता है जो यह कहती है कि किसानों की समस्याएं क्योंकि बहुत अलग अलग होती हैं, जटिल होती हैं, और उसके समाधान के लिए कई प्रकार के विषय विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है जो कि अलग अलग क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ होते हैं। तो इसमें मिश्रित प्रशिक्षण की धारणा को बल दिया जाता है कि अलग अलग विषयों से संबंधित विशेषज्ञों को बुलाकर अलग अलग प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र का अन्य संस्थाओं के साथ में भी मजबूत संपर्क होना चाहिए। जैसे अगर टीकाकरण या स्वास्थ्य से संबंधित प्रशिक्षण देना है तो अस्पताल से उसका संपर्क होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा के लिए नेहरू युवा केंद्र से, बीज और खाद के लिए बीज तथा खाद देने वाले निगम से, या जो लोन देते हैं तो किस कार्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के कार्यों के लिए लोन दिया जाता है, कितना लोन दिया जाता है, उस संस्था से संपर्क रखना, बैंकों से संपर्क रखना, इन सारी संस्थाओं से संपर्क रखना भी कृषि विज्ञान केंद्र की एक विशेषता है। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक। आशा है आपको पूरा जो चैप्टर है या टॉपिक है वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगले कार्यक्रम के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलूंगी। नमस्ते।